मैंने आपको एक काम दिया उसके बाद हम आज ही मिल रहे हैं। मैंने क्या कहा था, चांद से थोड़ी गप में। आपने क्या कहना था, सूर्य से हुआ कि ये कहो दिखाओ दिखाओ चला रहे हैं। तो चांद के बारे में जो हम बात कर रहे थे, चांद से थोड़ी गप्पे, वो कौन सी गप्पे करने के लिए? लड़की थी। वो क्या सोचती थी चांद के बारे में? सर उनको भी कुछ है, बीमारी है, वो घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, बढ़ते हैं तो चले जाते हैं। अच्छा, मैंने आपसे कब चांद को देखने के लिए कहा था? 25 देखा आपने? दिखा आपको चांद? अब कब देखना है आपने चांद को? 10 तारीख को। 10 उस दिन क्या होगा? उस दिन चांद कैसा होगा? गोल होगा। और इनके बीच में चांद कैसा होगा? 25 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में चांद कैसा होगा? छोटा फिर मीडियम होगा, उसके बाद थोड़ा और बड़ा, फिर पूरा गोल हो जाएगा। अच्छा, वो लड़की ने कहा कि चांद को बीमारी है, कभी घट जाता है कभी बढ़ जाता है। आपको क्या लगता है, चांद को बीमारी है? नहीं। क्यों? सर क्योंकि उनका वही है, मतलब चांद घटता बढ़ता कैसे है, ये बताया था आपको। कितनी कलाएं होती हैं चांद की? 16 कलाएं होती हैं। कभी चांद पूरा होता है, कभी आधा चांद क्या कहते हैं? अर्धचंद्र। अच्छा, तो उसमें एक शब्द आया था, आप ओढ़े हुए हैं गुल आकाश। इसका मतलब क्या है? क्या ओढ़ा है उन्होंने? एक करके बोलते तो अच्छा रहता। तारों की चादर ओढ़ी है, ऐसा उसको लगता है। किसको? वो लड़की को लगता है कि चांद क्या है, उसने चादर ओढ़ी है एक, कैसी? तारों से जड़ी हुई। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं। फिर क्या है? आप ओढ़े हुए हैं गुल आकाश। सिर्फ क्या बोला हुआ है? मुंह बोला है अपना। तो चांद क्या गोरा कैसे होता है? सर क्योंकि वो पूरा सफेद होता है। किस चीज से होता है गोरा? सूर्य की रोशनी से पड़ती है। अच्छा, सूर्य की रोशनी से गोरा होता है, अपने आप नहीं होता है। और आप लोग गोरे कैसे होते हैं, बताओ? गोरे हो? नहीं हो? तो तुम पर जब सूर्य की रोशनी पड़ेगी गोरे हो जाओगे, काले हो जाएंगे। तो चंद्रमा में अपना लाइट खुद का है? अच्छा, जैसे हमारी पृथ्वी घूमती है, क्या चांद भी घूमता है? घूमता है या नहीं? घूमता है। कहाँ घूमता है? चारों ओर घूमता है। और पृथ्वी कहाँ घूमती है? सूर्य के चारों ओर। जैसे पृथ्वी को हम क्या बोलते हैं? क्या है पृथ्वी? नहीं, क्या है बोलते हैं? गोल तो है, लेकिन उसके लिए एक शब्द आता है। जैसे आप सामाजिक ज्ञान में पढ़ते हैं, पृथ्वी क्या है? जैसे सूर्य क्या है, जैसे तारे हैं, सूर्य है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी, बुध, शुक्र, ऐसे बहुत सारे क्या पढ़ते हैं उनको? ग्रह है। और चांद क्या है? उपग्रह। किसका उपग्रह है? हमारे पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? हाँ, बोलो, जोर से बोलो। एक। उसका नाम क्या है? चंद्रमा। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है। तो घूमते घूमते कभी वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में भी तो आ जाता होगा। आ जाता होगा ना? तो फिर और कभी पृथ्वी बीच में आ जाती होगी, चांद उधर सूर्य इधर होता होगा ना? तो जैसे यहाँ सूर्य है, ये सूर्य है, इधर चांद है, और बीच में पृथ्वी आ गई, तो क्या हुआ? यहाँ क्या हुआ? अंधेरा हो गया, अमावस्या होगी। अब पृथ्वी घूम के इधर चली गई, चांद इधर आ गया, चांद में क्या हुआ? उजाला हो गया ना, पूर्णिमा हुई। तो जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों घूमते हैं, दोनों घूमते हैं, पृथ्वी घूमती है, चांद भी घूमता है, जब वो बीच में आ जाते हैं, चांद बीच में आ जाता है तो उजाला हो जाता है, पीछे चले जाता है तो
अंधेरा हो जाता है। इसी तरह से अमावस्या और पूर्णिमा होती है। तो ये हमने चांद के बारे में जाना। लड़की ने बताया कि उनको कोई बीमारी है, लेकिन वो बीमारी नहीं, हमको पता चल गया वो क्या होता है कि एक मैंने आपको फोन में भी दिखाया ना वीडियो में कि कैसे धीरे 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 ऐसे घूम रहा था और उसमें उजाला बढ़ते जा रहा था। जितनी छाया हटते जाएगी उसमें रोशनी बढ़ते जाएगी, उतना ज्यादा हिस्सा हमको दिखते जाएगा और उससे फिर क्या हो जाएगा, जब पूरी लाइट बढ़ जाएगी तो क्या बन जाएगा, गोल चांद बन जाएगा। और वहां क्या हो जाएगी उस दिन पृथ्वी में हम क्या बोलते हैं पूर्णिमा हो गई है। ठीक है। अच्छा, कुछ एक आध शब्द उसमें आए थे ना, जैसे चारू सिंक। सिंक का क्या अर्थ बताया था? चारू सिंक, चारू ओर, तो ऐसे भी जो शब्द उसमें आते हैं। और चांदनी जो वो कह रही है कि तारू जड़ा एक कुछ ओढ़ा है उसने, क्या वो वास्तव में ओढ़ा है? नहीं। वो क्या है, आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं। तो बहुत अच्छा, आपने इसमें अच्छा काम किया है। अभी हमारा पाठ पूरा हुआ या नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ, अभी चल रहा है ना। तो जब ये परीक्षा में कहीं आपसे कोई पूछेंगे कि बताओ भाई आपने क्या क्या पढ़ा इसमें, तो आप बता देंगे? चलो ठीक है, थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम विद्या जोशी है। मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय थाड़ मंगोली है। हमको सर ने एक कहानी दिखाई जिसका नाम बूढ़ी काकी था। उसमें एक काकी थी और उनके बच्चे नहीं थे, तो उनके पड़ोस में एक वो रहता था। तब उन्होंने उस बच्चे को कहा कि तुम हमारे घर रह लो। तब वो उनके घर रहने लगा और उनका कहना मानता था। तो जब वो बड़ा हुआ तो उसकी शादी हो गई। तो उन्होंने कहा दादी माँ से, दादी माँ अब आप बूढ़ी हो गई हो, आप मुझे जायदाद मेरे नाम कर दो। दादी माँ भी यही सोच रही थी कि ये जायदाद इसके नाम कर दूँ। फिर दादी माँ ने पूरी जायदाद उसके नाम कर दी। जब जायदाद नाम कर दी तो उसको ना समय से खाना मिलता, ना समय से खाना मिलता और उसको एक कोठरी पर रख दिया था और उसको एक सूखी रोटी देती थी। उनकी एक लड़की थी, उसका नाम लाडली था। लाडली बहुत अच्छी थी। वो कभी अपनी अम्मा के लिए दूध लेके जाती थी, कभी पानी लेके जाती थी। उसकी काकी उसको बहुत अच्छा मानती थी। एक दिन उनके घर में कुछ शादी थी। शादी के दिन उसकी दादी माँ जैसे देखने गई क्या पक रहा है, उनके लड़के ने उनको धक्का मारकर कहा, काकी आप अपने कमरे में रहा करो, बाहर ऐसे मत घूमा करो। जब सब लोग खाना खाकर चले गए तो काकी को खाना नहीं दिया किसी ने भी। जब रात हो गई तो अचानक उसकी बहू की नींद खुली। उन्होंने कहा, मैंने तो काकी को खाना ही नहीं दिया। फिर जैसे वो खाना लेकर उनकी कोठरी में गई तो वहाँ दादी थी नहीं। देखा तो दादी वहाँ कूड़े से खाना खा रही थी, जो लोगों ने बर्बाद किया था वो खाना खा रही थी। लेकिन फिर क्या बोलते हैं, वो बहू की आँख में आंसू आ पड़े। बहू उनको लेकर गई और उन्होंने खाना खिलाया। उन्होंने माफ़ी मांगी। हमको कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए धन्यवाद। क्या नाम है? दिव्या था। दिव्या थायर। तो दिव्या कहाँ है गांव आपका? यहाँ पे अयारतोली नीचे। अयारतोली है। अच्छा, तो आप एक कविता सुनाएंगी हमें? यस। तो सुनाओ, ज़रा ज़ोर से बोलना है। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी तो आया है मेरे मन में मृदु पसंद। अभी ना होगा मेरा अंत, हरे हरे पात दलिया कलिया कोमल गात। मैं ही अपना सगरुद्ध का पहनूंगा नित कलियों पर जगह एक निर्मोह पुष्प तन्ना सा खींच लूँगा। मैं अपना नवजीवन का अमृत से जूझ लूँगा। मैं द्वार दिखा दूँगा फिर है मेरे जहानत। अभी ना होगा मेरा अंत। इसके ध्वनि पाठ की रचिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये ध्वनि पाठ से है। बहुत बढ़िया, आपने अच्छे सुनाई। अभी इसी कविता को आप थोड़ा आराम से सुनाने की कोशिश करना है ना, पढ़ना इसको थोड़ा लाइनों में समय लेके, है ना। अभी आपने बहुत बुलेट ट्रेन की स्पीड से सुना दी है, तो अब इसकी स्पीड थोड़ा कम करके सुनाना आप, ठीक। तो बाद में जब हम अगली बार आपसे मिलेंगे तो आप अच्छे से इसकी तैयारी करना, ठीक। बहुत अच्छे तरीके से आप सुना सकते हो, ठीक है। थैंक यू।
तो किरण हमारे साथ है और अपने कुछ विचार बताना चाह रही है, हमारे साथ साझा करना चाह रही है। तो किरण, क्या कहना चाहेंगी आप विद्या सेतु पाठ्यक्रम के बारे में? आजकल उसी की आधार पर पढ़ाई हो रही है, आपके सब्जेक्ट सारे उसी के आधार पर चलाए जा रहे हैं, तो क्या कैसा लग रहा है आपको सब पढ़ना? हमें ये सब पढ़ने में थोड़ी आसानी हो रही है और इसमें जो है कि हमारे बहुत कम पार्ट कर दिए गए हैं और इसके हिसाब से हमें बहुत सारी अच्छे से समझ में आ रहा है पढ़ाया हुआ, जो कि हमें और ज़्यादा अच्छे से समझाने और बताने में वो हो रही है। अच्छा, आपको आसान लग रहा है सब आसान। चीज़ें। तो क्या क्या पढ़ रहे हो आजकल? आजकल हम इंग्लिश में द सुनामी वाला पार्ट पढ़ रहे हैं और हिंदी में हम आजकल बस की यात्रा तृतीय पार्ट पढ़ रहे हैं और सामाजिक विज्ञान में हम आजकल खनिजों के प्रकार और भूस्खलन वगैरह के बारे में पढ़ रहे हैं। आपके विद्यालय में पुस्तकालय है? हाँ, आप उसका इस्तेमाल करती हैं? हाँ, जाते हैं। अच्छा, कौन कौन सी कोई 2-3 किताबों के नाम बताओ जो पढ़े आपने, इस बीच कोई पढ़ी हो तो? अजूबे अच्छा और खून की कमियों के बारे, खून हमारे अच्छा, साइंस से, शरीर की विज्ञान से साइंस संबंधित किताबें भी पढ़ती हो। हाँ। तो पाठ्य पुस्तक के अलावा बाहर की किताबें पढ़ना, पुस्तकालय की किताबें पढ़ना कैसा लगता है आपको? हमें उन्हें पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। अच्छा, अगर आपके विद्यालय में कुछ बहुत सारी ढेर सारी किताबें आएंगी तो आप पढ़ेंगी, पढ़ना चाहेंगी? जी ज़रूर। तो कहाँ, कितना दूर है आपका घर यहाँ से? हमारा दूर यहाँ से डंगोली में। अच्छा, आप तो पास में ही रहती हैं। ठीक ठीक ठीक। आप कुछ बताना चाहेंगी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति गोस्वामी है। अच्छा, आप भी कक्षा 8 में पढ़ती हैं? हाँ, अच्छा, आप कहाँ रहती हैं? मैं इसके नीचे हूँ। अच्छा, यहीं पर पास में ही रहती हैं। अच्छा अच्छा, तो आपको भी ठीक लग रहा है विद्या सेतु? हाँ, ये बहुत अच्छा लग रहा है। पहले से हमें थोड़े दिन में पाठ पूरा करना चाहिए था, अब हम बहुत दिनों में 2 पाठ, एक अच्छा। महीने में 2 पाठ पूरा कर देंगे। तो पाठ ज़्यादा समय ले रहा है है ना? तो ज़्यादा समय में आप ज़्यादा अच्छा तरीके से सीख पा रहे हो, विस्तार से सीख पा रहे हो, ये कहना चाह रहे हो आप। धन्यवाद आपका, आपने अपनी बात रखी। तो फिर बात करेंगे आपसे, है ना? ठीक है, ठीक, धन्यवाद। भास्कर हमारे साथ है। भास्कर, आजकल विद्या सेतु पाठ्यक्रम पर काम हो रहा है, लगभग सभी विद्यालयों में विद्या सेतु के आधार पर पढ़ाई हो रही है। तो क्या है ये विद्या सेतु, इसके बारे में आपको कुछ जानकारी है? सर हाँ, थोड़ी बहुत जानकारी तो है ही, बता रखा है हमारे टीचर लोगों ने। तो विद्या सेतु पाठ्यक्रम ये एक ऐप है, मतलब फिलहाल के लिए हम इसे ऐप मान लेते हैं। एक ऐप है, इस ऐप के थ्रू मतलब बच्चों को जो पिछली कक्षाओं की पढ़ाई छूट रखी है उन बच्चों के द्वारा उनको इससे मतलब रिवीजन कराया जा रहा है कि पहले जो तुमने छोड़ रखा था तुम बच्चों ने, अब हम उसको आपकी उसी क्लास में पढ़ाएंगे ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो और आप उस लेवल कक्षा के पीछे जाएंगे भी नहीं। तो इसीलिए विद्या सेतु पाठ्यक्रम ऐप सरकार ने लागू किया है, क्योंकि कई राज्यों में आ चुकी है कि बच्चे लोग बहुत कम रीडिंग कर रहे हैं, कम राइटिंग चल रही है उन लोगों की, तो स्कूलों में कम आना है, जाना कम है और पढ़ाई ठीक से नहीं चल रही है। तो इसी कारण से मतलब ये एक ऐप चलाया गया है सर। अच्छा सर, सब्जेक्ट तो 6 सब्जेक्ट होते हैं हमारे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, संस्कृत और एक और होता है इंग्लिश होता है, वो ये सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान। हाँ, यहाँ सोशल साइंस से सब्जेक्ट चलना है। अब विद्या सेतु पाठ्यक्रम से सर मैं अपनी तरफ पे बता रहा हूँ कि मेरे को इसमें 2 चीज़ खटक रही है कि ये 2 चीज़ होनी, तो एक तो है होनी चाहिए, एक तो है नहीं होनी चाहिए। हाँ, जैसे कि सर पहले जो होनी वाली चीज़ में बात करते हैं, जो मतलब ये चीज़ें होनी चाहिए कि मतलब जो ये बात चल रही है, ये वैसे तो ये पढ़ाई सही है कि इससे लेवल भी कम हो चुका है हमारा, लेवल भी कम हो चुका है और समझ में भी अच्छा आ रहा है। 1 महीने के 2 पार्ट या 1 लेवल पार्ट मतलब वो बहुत सारे पार्ट कम करके कुछ पार्ट रख रखे हैं, उसमें 4-5 पार्ट रख रखे हैं, 2-2। अब इस पाठ्यक्रम से तो मेरे को ये फ़ायदा हो रहा है कि जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को ये फ़ायदा हो रहा है, इस पार्ट से मतलब मेरे को ये फ़ायदा हो रहा है कि ये पढ़ाई होनी तो चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए पढ़ाई, 12th तक तो होनी चाहिए। इस पढ़ाई से 1 महीने में 1 पार्ट 2 पार्ट पढ़ाए जा रहे हैं, तो उनसे 15 दिन 1 पार्ट, 15 दिन 1 पार्ट, एक किताब 15 दिन 1 किताब, 15 दिन 1 पार्ट अगर उन चैप्टर में से पढ़ाया जा रहा है तो मतलब जो हमारा माइंड है उसमें ऐसा घुस रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है कि हाँ ये चीज़ है, वास्तव में ऐसी चीज़ होनी चाहिए, ये करना चाहिए, ये करा रहे हैं हमारे सब लोग, तो लगे हैं इसके पीछे भी। और ये ऐप जहाँ तक तो मैं बोलूँ ये ऐप चलना चाहिए। और इसके जो नुकसान में बात करूँ, नुकसान में हो रहा है कि मतलब अब जिन बच्चों ने मतलब सीधे हमने पढ़ाई करी, नर्सरी से पढ़ा, प्राथमिक तक पहले बढ़ा, 1, 2, 3, 4, 5 मतलब उनके बीच में रुकावट नहीं आई, 6, 7, 8 में भी रुकावट नहीं आई, तो उन लोगों के लिए मतलब ये डिफ़िकल्ट टाइप का हो रहा होगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि ये मेरे लिए डिफ़िकल्ट है नहीं, उनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा होगा, क्योंकि उनके लिए डिफ़िकल्टी ये हो रहा है कि उन्होंने ये पार्ट पहले पढ़ लिए हैं, तो आप वो भी सोच रहे होंगे
कि मतलब दोबारा हमको ये पार्टों का रिवीजन कराया जा रहा है। हाँ, अगर वैसे देखा जाए तो ये पार्ट दोबारा रिवीजन कराने के लायक के है ही। वैसे इससे समझ में भी सही आ जा रहा है और समझ में भी सही आ रहा है, बच्चों के पढ़ने में भी, लिखने में भी, बोलने के ढंग में भी आजकल आप काफ़ी सुधार देख लेंगे। तो ये पार्ट अगर आप किसी से भी बच्चे से, किसी भी कक्षा के बच्चे से आप उसके पार्ट के बारे में थोड़ा हल्का फुल्का पूछ लो, जो चैप्टर उसका चल रहा है आजकल के बीच में, वो आपको हल्का ना फुल्का तो ज़रूर बताएगा ही बताएगा। इस जैसे जहाँ तक मेरी चॉइस है, मेरे को मैं बनना चाहता हूँ, साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ सर मैं। बहुत बढ़िया। सर साइंस की मतलब ग्रेविटी है, मतलब जो साइंस के जो मेन टॉपिक होते हैं इनके बारे में थोड़ा रिसर्च करके। तो साइंस में रुचि है आपकी? हाँ, साइंस सर, पढ़ने में साइंस में रुचि रुचि है। धन्यवाद भास्कर, ठीक है सर, हमसे थैंक यू। बात करने के लिए, और अच्छी बातें रखी आपने। काफ़ी अच्छा बोल लेते हो यार, प्रैक्टिस करो, है ना। सर